तो नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने मैथ का पहला ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिसमें हम जानेंगे कि दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है, मतलब वो कौन सी संख्या होगी जो दो से कटेगी। तो आइए नियम वाइज समझते हैं। तो दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम की वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब हो, तो क्या होगा, वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए, ले लिए 202, हम इसके अंतिम अंक में दो से भाग किए। अगर दो से भाग किया पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया हमारा संख्या, ये पूरा संख्या दो से कट जाएगा। तो दो से दो कट गया, मतलब 202 दो से पूरा पूरी कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला हम लिखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 जो 3 दिया है, तो 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी संख्या दिया हो उन सभी संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या दिया है तो उन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से पूरा पूरी कट रहा है, मतलब वह संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे में पहले इसका हम लोग नियम लिख लेते हैं। सभी संख्याओं का योग, जैसे में 126, हम चेक करते हैं कि देखिए, आइए चेक करते हैं कि 126 वह 3 से विभाजित हुआ कि नहीं होगा। तो हम नियम का पढ़े कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो क्या होगा, दिया गया संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो हम जोड़ लेते हैं, आइए। तो क्या हो गया हमारा 1 + 2 और 2 + 6 हमारा कितना हो गया, 9, मतलब 9। हम जानते हैं कि 9 3 से विभाजित हो जाता है। ये हो गया, मतलब 126 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 4 का। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 4 में होता है कि अंतिम की 2 अंक, अंतिम की कोई संख्या दिया गया है तो उस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो वो भी लिख लीजिए। किसी संख्या का किसी मतलब किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। कैसे में, आइए ले लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम 244। अब यहाँ पर 244 दिया गया है, यह संख्या 4 से कटने वाला है। ये कर लेते हैं, आइए। तो हम पकड़ लेंगे इसका अंतिम 2 अंक, ये वाला अंक, और इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे और चेक करेंगे कटने वाला है कि नहीं। तो
4 एकम में 4, 4 एकम में 4, मतलब 11 बार कट गया। मतलब क्या होगा, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट गया है तो हमारा 244 भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, जो 5 का विभाज्यता का नियम है। पांच का होता है कि अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। ये भी नियम लिख लेते हैं, आइए। जैसे किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं 7050। अब हम चेक करते हैं कि इसका अंतिम अंक क्या दिया है, यहाँ पर 5, सॉरी क्या दिया है, दिया गया है 0। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या दिया हो, 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। तो मतलब 7050 भी 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं इसको भी। पांच एकम में 5, बच गया 2, 5 के 20। अब यहाँ आ जाइए, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, बच गया 2, 5 के 20, 5 एकम में 5 हो गया, मतलब कट गया। तो ये रहा हमारा 5 का विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, जो 6 का विभाज्यता का नियम है। तो आइए 6 में क्या होता है, देखिए जो 6 है, और 6 का हम निकालते हैं गुणनखंड, हमारा क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 6 होता है ना। तो क्लियर हो गया कि अगर जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 6 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका भी नियम लिख लेते हैं हम लोग। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा, क्लियर हो गया। मतलब अगर कोई संख्या 2 और 3 से भी 2 और 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम अभी देखे हैं कि 6 का गुणनखंड फैक्टर हमारा क्या रहा था, 2 और 3। तो क्लियर है। और 2 का नियम क्या होता है, जानते हैं कि अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो क्या होगा, अंतिम का एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो क्या होगा, वह संख्या पूरा पूरी 2 से कट जाएगा।
और 3 में क्या होता है, 3 में होता है कि सभी संख्याओं का योग। अगर 3 से कट रहा है तो वह पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, जो 7 का नियम है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए, जो 7 का नियम है ये थोड़ा अलग नियम है, इसको थोड़ा और समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है ना, जैसे इसका नियम होता है कि किसी भी किसी भी संख्या के अंतिम अंतिम अंक का 2 गुना करके, सॉरी 2 गुना करके शेष संख्या में से शेष संख्या में से घटाने के बाद जो संख्या बच की आता है, बाद जो संख्या प्राप्त होता है, यदि वह 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो वह संख्या 7 से हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब क्या था, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके, अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है, यदि वह संख्या यदि वह संख्या 7 से विभाजित है, तो वह संख्या वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे में ऐसे समझ लेते हैं, कैसे, तो जो इसका दिया गया है अंतिम अंक में क्या करेंगे हम लोग, इसका दुगुना कर देंगे। कितना हो गया, मतलब 4 गुणे 2 हमारा हो गया 8। अब हमारा यहाँ पर ए 2 अंक का संख्या बच गया, मतलब 72 बच गया। तो हम इस 72 में से 8 को निकाल देंगे। 72 में से 8 निकाल दिए, कितना बच गया हमारा बच गया 64। मतलब संख्या थोड़ा कम हो गया। तो हम कोई और संख्या लेते हैं, मतलब इसी चक्कर से अभी संख्या 7 से कटने वाला है, नहीं कट रहा है, क्योंकि देख लीजिए 7 सेकेंड, ठीक। तो 11 में से
8 गया, बच गया 3। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 6। अब जो हमको ये मिला है, मतलब अंतिम अंक क्या, सॉरी, अंतिम अंक का दुगुना करने के बाद बाकी संख्या में से उसको निकाल दिए। निकालने के बाद जो हमको मिला, कितना मिला हमको, 71 में से हम लोग 8 निकाल दिए, हमको कितना मिला, 63। तो अगर 63 7 से कट रहा है तो ये संख्या क्या होगा, मतलब 7 से 14, 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा। 7 नवा 63, मतलब हमारा जो हमको मिला है संख्या, वो संख्या 7 से कट रहा है, तो मतलब 714 भी 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, जो है 8 का नियम। आठ का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम देख लीजिए। तो अगर हम 8 का निकालते हैं, करते हैं फैक्टर, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। और नियम देख लीजिए, इसको हम तोड़ेंगे एक ऐसे नियम में, मतलब ऐसे संख्या में जिसका हम लोग विभाज्यता पहले पढ़ चुके हैं। तो विचौ के 8 हो जाएगा, हम इसको तोड़ लिए। तो जो नियम हम पहले पढ़े हैं 2 का, और जो नियम पहले पढ़े हैं 4 का, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो क्या होगा, वह संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। और 2 में क्या होता है, 2 में होता है अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो वह संख्या 2 से, वह संख्या पूरा, मतलब पूरा पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। और 4 में होता है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक अगर कट रहा है 4 से, तो क्या होगा, पूरा पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। अगर वह संख्या 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो क्या होगा, वह संख्या हमारा 8 से कट जाएगा। जैसे आइए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे इस नियम को, कि 8 का, हम 8 को 2 और 4 में क्यों तोड़ रहे हैं। तो हम इसको इसलिए तोड़े हैं क्योंकि हम पहले 2 और 4 का नियम पढ़ चुके हैं, और हम 8 का फैक्टर निकालते हैं तो हमको 2 और 4 मिलेगा, मिलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। यह दिया गया 2024, तो हम चेक करते हैं 2 से। तो अंतिम का एक अंक 2 से कट रहा है, कट रहा है, दुगनी के 4 कट रहा है, दुगनी के 4 कट रहा है। फिर हम चेक करते हैं 8 से, सॉरी 4 चेक करते हैं, 4 से तो कट रहा है। अंतिम का 2 अंक पे चेक करेंगे हम लोग, तो 4 छके 24, मतलब ये भी कट रहा है। तो अगर अब यहाँ पर हमारा 2 भी नियम आ गया और 4 भी नियम काम कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पर 2024 भी 8 से कट जाएगा, कटेगा ना। ये कर लेते हैं अभी हम। 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, बच गया 4, तो कितना हो गया, 42। 8 5 40, बच गया 2, 8 3 के 24, कट गया। मतलब ये रहा हमारा 8 का विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, जो है 9 का विभाज्यता का नियम। इसमें होता है, ये भी सेम है, मतलब 9 और 3 का नियम सेम होता है। मतलब इसमें होता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का, सॉरी, संख्याओं का योग, यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है, योग 9 से
विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरा पूरी 9 से कट जाएगा। जैसे में आइए, जैसे हमारा होगा 801। 801 क्या करेंगे, हम इसके सभी संख्या को जोड़ लेंगे और चेक करेंगे कि ये संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। आइए, जैसे में 8 0 8 होगा, 8 1 9 और 9 में भाग किया 9 से कट गया, मतलब 801 भी 9 से कट जाएगा। जैसे 9 8 72 बच गया 8 और 9 81 कट गया, मतलब सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरा पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे 10 से लेकर 23 तक का विभाज्यता का नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।